हरे कृष्ण एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी बंसल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 4 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो बिगिन करते हैं चैप्टर को। वी यूज इन अवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि नींबू, इमली, कॉमन सॉल्ट जो हम नमक यूज़ करते हैं, ठीक है, और विनेगर जो सब हम सब्जी वगैरह में डालते हैं। ये सब हम सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। डू दे हैव सेम टेस्ट? क्या ये जो सारी सब्सटेंसेस हैं इनका सेम टेस्ट होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट्स ऑफ सम edible substances listed in table 4.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 4.1. सो आपको ये बताया गया इस पैराग्राफ में कि आपको ये सारे सब्सटेंसेस इडेबल होते हैं जिनको हम खा सकते हैं। उन सब्सटेंसेस का आपने टेस्ट बताना है कि कैसा होता है। अगर आपने कोई सा टेस्ट नहीं करा है तो आप उसको टेस्ट करके उसमें मेंशन कर दीजिए कि उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। नाउ कॉशन मतलब कि जो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। डू नॉट टेस्ट एनी थिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। कोई भी चीज़ को आपको टेस्ट नहीं करना है जब तक वो चीज़ ना कही गई हो। डू नॉट टच एनी थिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। और कोई भी चीज़ को टच भी नहीं करना है जब तक वो ना कही गई हो, क्योंकि कोई चीज़ हार्मफुल होती है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी चीज़ ऐसे ही टेस्ट नहीं करनी है और ना ही आपको कोई भी चीज़ टच करनी, ठीक है। सो ये है टेबल 4.1। इसमें आपको टेस्ट बताना है किसका क्या टेस्ट है। आपके ये बताया गया है सॉर यानी कि खट्टा, बिटर यानी कि कड़वा, स्वीट यानी कि मीठा और सॉल्टी यानी कि नमकीन। सो फर्स्ट आता है आपका लेमन जूस विच इज सॉर। एक सेकेंड, तो इसे राइटिंग गंदी आ रही है, एक सेकेंड। यस, नाउ आई विल राइट। लेमन जूस का सॉर होता है, ऑरेंज जूस का भी सॉर होता है, विनेगर का भी सॉर यानी कि खट्टा होता है, कर्ड का भी सॉर ही होता है, टैमरिन यानी कि इमली, इमली खाई होगी आपने, वो भी खट्टी होती है, शुगर स्वीट होते हैं, कॉमन सॉल्ट सॉल्टी होता है, आंवला सॉर होता है, आंवला कैसा होता है, खट्टा होता है, बेकिंग सोडा आपका बिटर होता है यानी कड़वा, एंड ग्रेप्स नॉर्मली जो है स्वीट होते हैं, बट लेकिन अगर अनराइप है यानी कि मतलब थोड़े से कच्चे हैं तो वो खट्टे भी होते हैं केसेस में, ठीक है। अनराइप मैंगो सॉर होता है और कुकुम्बर बिटर होता है, ठीक है। सर आपके टेस्टेस हो गए। नाउ लेट्स कम हियर। यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज टेस्टेस substance taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salt. आपने देखा किसी का टेस्ट सॉर था, खट्टा था, किसी का कड़वा था, किसी का मीठा था और किसी का नमकीन सा था, ठीक है। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है एसिड्स एंड बेसिस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। ये सब सब्सटेंसेस का टेस्ट था खट्टा। These substances taste sour because they contain acid. इन सब्सटेंसेस का टेस्ट खट्टा इसलिए था क्योंकि इसके अंदर एसिड है। The chemical nature of such substances is acidic. इनका जो केमिकल नेचर है इन सब्सटेंसेस का वो एसिडिक है, ठीक है। The word acid comes from the Latin word acer which means sour. और इसका जो एसिड का लैटिन वर्ड होता है which is acer जिसका मतलब होता है sour, यानी कि जो भी चीज़ खट्टी होगी उसमें क्या होगा, एसिड होगा और उसका केमिकल नेचर एसिडिक होगा। द एसिड इन दी सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड। और इन सारी सब्सटेंसेज में नेचुरल एसिड्स हैं, क्योंकि लेमन जूस नेचुरल है, ऑरेंज, ये सारे आपके नेचुरल सब्सटेंसेज हैं और उनमें एसिड भी नेचुरल है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू बेसिस। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? अब बेकिंग सोडा के बारे में क्या भी हमने पढ़ा, बेकिंग सोडा का कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। डज इट ऑल्सो टेस्ट सॉर? क्या इसका भी खट्टा टेस्ट होता है? इफ़ नॉट व्हाट इज इट्स टेस्ट? अगर इसका टेस्ट खट्टा नहीं होता तो फिर इसका टेस्ट क्या होता है, हमें पता है बिटर होता है। सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। क्योंकि इसका टेस्ट सॉर नहीं है तो इसका मतलब इसमें एसिड नहीं है। एज वी हैव स्टडीड अर्लियर कि जो भी चीज़ सॉर होगी उसमें एसिड होगा, ठीक है। अब इसमें ये सॉर नहीं है मतलब एसिड नहीं है। सो इफ़ इट इज़ बिटर इन टेस्ट, ये क्या है, बिटर है टेस्ट में यानी कड़वी है। इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। अगर आप बेकिंग सोडा को लेंगे और उसको अपनी
उंगलियों से रब करेंगे फिंगर्स में, तब आपको सोपी सा फील होगा। जैसे आप सोप लेंगे नॉर्मली घर में, उसको आप जब रब करते हैं तो स्लिपरी सा हो जाता है, फिसलने लग जाता है साबुन, राइट, और सोपी सा झाग बन जाते हैं। सो ऐसे ही बेकिंग सोडा के साथ होता है। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। ऐसे सब्सटेंसेस जो कड़वे होते हैं टेस्ट में और सोपी होते हैं जब हम उनको टच करते हैं, वो सारे बेसिस कहलाते हैं। द नेचर ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। इन सब्सटेंसेस का नेचर बेसिक होता है, ठीक है। और ये जो ये बेसिस की डेफिनेशन है ये आपको याद रखनी है। आई होप अगर आपको समझ आ गई होगी तो याद अपने आप ही हो जाए, ठीक है। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अब अगर हम किसी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते, स्वाद, अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई सॉर है तो वो एसिड है उसमें, ठीक है, एक से यस, अगर कोई चीज़ सॉर है तो वो उसमें एसिड है, ठीक है, एसिडिक है नेचर में। और अगर कोई चीज़ बिटर है तो उसमें बेस है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखना कि बी फॉर बेस एंड बी फॉर बिटर, ठीक है। सो अगर किसी चीज़ में अगर ये दो टेस्ट है तो हम बता देंगे कि किसी चीज़ में एसिड है या क्या है, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम उनका नेचर कैसे बताएंगे कि उनका नेचर कैसा है। Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है, नेचुरल है ना, और बहुत तरीके के यूज़ किया जाता है जिससे हम बता सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। क्योंकि इन लेबोरेटरी केमिकल्स को हम टेस्ट नहीं कर सकते। नेचुरल चीज़ें आप कर सकते हो कि लेमन जूस आपने टंग पे रखा, आपने टेस्ट बता दिया उसका कि इसका सॉर टेस्ट है, तो आप कह दो कि एसिडिक है इसमें, ठीक है, इसका केमिकल नेचर क्या है, एसिडिक है। बट कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस है जो हार्मफुल है, हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम उनके लिए कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कहते हैं उनको जो हमें इंडिकेट करते हैं कि उसका केमिकल नेचर कैसा है सब्सटेंस का, ठीक है। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। अगर हम इंडिकेटर जो है कलर चेंज करके हमें बताता है जब भी हम उसको किसी सॉल्यूशन में डालते हैं जिसमें एसिडिक हो या बेसिक हो, मतलब इस सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक हो, जब हम उसमें ये इंडिकेटर्स डालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। उसके हिसाब से हम बता देते हैं कि ये सब्सटेंस पर्टिकुलर जो है एसिडिक है नेचर में और ये सब्सटेंस जो है बेसिक है, ठीक है। कलर पे भी हम जाएंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स यानी गुड़हल का फूल आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स। ये सारे आपके नेचुरल है। टर्मरिक यानी कि हल्दी, लिटमस जो है एक लाइकन नाम के प्लांट से हमें मिलता है, चाइना रोज, एंड दीज आर द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स, ठीक है, जो हमें नेचर से मिल रहे हैं। नाउ कमिंग हेयर डू यू नो पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं आपको ये याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। अब एसिड की बात की जा रही है, ये सारे आपके एसिड हैं और ये सारे कहाँ कहाँ आपको मिलते हैं, ठीक है, किससे मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइट दैट एसिटिक एसिड। अब इधर से पढ़ते हैं हम, फाउंटेन से, फिर उस पर जाएंगे। विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। एंड की स्टिंग में, एंड स्टिंग मतलब कि जब आपको चींटी काट लेती है तो वो आपकी स्किन में फॉर्मिक एसिड डालती है, ठीक है, जिसकी वजह से रेडनेस हो जाती है ना, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, फॉर्मिक एसिड चला जाता है, मतलब उसकी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लेमन, जैसे कि जो फ्रूट्स होते हैं ऑरेंजेस, लेमन्स, इनमें सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड होता है, टमाटो में भी ऑक्सैलिक एसिड होता है, आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, इनमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है जिसमें विटामिन सी होता है, ठीक है। टैमरिन यानी कि इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, इन सब में टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि टैमरिन में कौन सा होता है, टार्ट्रिक, क्योंकि ये एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। टी फॉर टैमरिन, टी फॉर टार्ट्रिक, याद रखने का तरीका बता, ठीक है। ऑल द एसिड मेंशन अबव आर अकर इन नेचर, ये सारे नेचर से ही मिलते हैं हमें, ठीक है, सारे एसिड नेचर में प्रेजेंट होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट बेस, लाइम वाटर, लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, लाइम वाटर का फॉर्मूला ऐसे होता है, ठीक है। नाउ विंडो क्लीनर, जिससे हम विंडो को यानी कि
खिड़कियों के ग्लासेस को साफ़ करते हैं वो उसमें कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप में जो आप नॉर्मल घरों में सोप यूज़ करते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कभी हमारे मुंह में नहाते हुए वो साबुन चली जाती है तो वो कड़वी सी रखते हैं क्योंकि उसमें बेस प्रेजेंट होता है। दैट इज़ कौन सा बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। नाउ कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट। अब ये पूछ रहा है बच्चा कि क्या मैं सारे सब्सटेंसेस का टेस्ट, मतलब सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट करके उनका टेस्ट बता सकता हूँ कि कैसा है उनका टेस्ट। फिर ये बच्ची बोलती है नो, हैव यू नॉट रेड द क्वेश्चन, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, दे कुड हार्म अस। हमें तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि हमें कोई भी ऐसे सब्सटेंस टेस्ट नहीं करना है जो हमसे ना कहा गया हो टेस्ट करने के लिए, या फिर हमारे लिए अननोन हो, हम जिसको नहीं जानते। ठीक है, वी डोंट नो। और ये क्या हो सकते हैं, हमारे लिए हमको हार्म पहुंचा सकते हैं, हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपके एसिड्स होते हैं बहुत सारे, वो जैसे नॉर्मल एसिड है आपका, है ना, लेमन में जो एसिड है सिट्रिक एसिड, वो तो चलो आप ले रहे हो तो सिट्रिक एसिड इतना वो नहीं होता कि आपको हार्म पहुंचाए, पर लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप उसको नहीं टच कर, मतलब नहीं टेस्ट कर सकते। अगर आप उसको स्किन पे हल्का सा भी गिर जाए तो स्किन जल जाती है और बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती है हमारी बॉडी को, इसलिए हम ऐसे एसिड्स को, बेसिस को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उनको ये नहीं बता सकते कि टेस्ट कैसा है कैसा नहीं है, और ये बड़ों की हेल्प से यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू 4.2 नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। अब हमने पढ़े थे कौन कौन से, टर्मरिक, लिटमस, ये सब पढ़े थे ना। तो इसमें पहला आता है लिटमस, अ नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। सो ये जो लिटमस है ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया गया नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, इसको ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज अ नेचुरल इंडिकेटर। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। लाइकन नाम का जो प्लांट होता है उससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट हैज़ अ मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसके अंदर कोई भी डर्ट प्रेजेंट नहीं होती, आयंस नहीं होते। ठीक है, मॉव यानी कि पर्पल कलर। ठीक है, व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। जो लिटमस है अगर हम इसको, पर्पल कलर का होता है, पर्पल डाई इसको बोलते हैं। ठीक है, और जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं सो ये रेड कलर का हो जाता है, और वेयर एज हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। ओके, आपको याद रखना है बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू। ठीक है, when added to a basic solution, okay, it is available in the form of a solution or in the form of strips of paper known as litmus paper। ये दोनों तरीके से अवेलेबल होता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी यानी लिक्विड फॉर्म में भी, और स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी। पेपर की पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, आप मार्केट में जाओगे मिल जाएगा आपको। बहुत यूज़ किया जाता है आजकल लिटमस पेपर टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट्स की। ठीक है, वो एक पीएच पेपर होता है, वो सब आप बाद में पढ़ोगे, बट लेकिन हायर क्लासेस में जब पढ़ोगे सो यू कैन यूज़ इट, है ना। उससे हम पेपर से हम पता कर सकते हैं कि जो है किसी शैम्पू वगैरह में पीएच क्या है, ज़्यादा एसिडिक ज़्यादा बेसिक, वो हायर क्लासेस के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। बट अगर आप देखना चाहो तो मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी। ठीक है, नाउ लिटमस पेपर उसको कहते हैं। ठीक है, जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। ठीक है, देख सकते हो आप पिक्चर में, यहाँ पे पिक्चर ऑलरेडी है। ठीक है, ये लाइकन नाम का वो प्लांट है एंड दिस इज योर रेड एंड ब्लू स्ट्रिप्स। ठीक है, दिया हुआ है आपको यहाँ पे सब कुछ। ठीक है, चलो नाउ एक्टिविटी 4.1 मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब। आपको एक वाटर को लेमन, मतलब वाटर और लेमन जूस को एक कप में मिक्स करना है। देन यू हैव टू पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। आपको लेमन जूस पे, लेमन जूस वाली जो सॉल्यूशन है उसको रेड स्ट्रिप पे डालना है। ठीक है,
इज़ देयर एनी चेंज इन कलर, अब कलर में कोई चेंज आएगा क्या आपको बताना है, समझो ध्यान से। लेमन जूस सॉर है ना, खट्टा होता है, यानी कि उसमें क्या है, अभी हम पढ़ के आए हैं एसिड है, ठीक है। अब क्या है ना, एसिड जो है उसका कलर क्या हो जाता है, उसमें रेड हो जाता है। हमने रेड कलर की ही स्ट्रिप ली है, अब रेड कलर की स्ट्रिप है और रेड ही उसका कलर होता है, तो आप लिखोगे नो, देयर विल बी नो चेंज, नो चेंज विल अकर, ठीक है। क्यों नहीं होगा कलर, क्योंकि वो भी रेड है और वो भी रेड है, तो कोई चेंज कलर में आएगा ही नहीं। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद ब्लू लिटमस पेपर, अब कहा है ब्लू लिटमस पेपर, क्या लिया था हमने, फिर से ले लेते हैं एक बार, लेमन जूस लिया है, ब्लू लिटमस पेपर लिया है, ठीक है। ओके, नाउ लेमन जूस सॉर यानी कि उसमें एसिड, एसिड यानी कि रेड कलर, और अब हमने रेड कलर का होना चाहिए, ब्लू लिटमस पेपर लिया है, तो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लिखोगे, यहाँ पे दिया हुआ है क्या कोई चेंज आया क्या कलर में, आप लिखोगे येस द कलर विल चेंज इनटू रेड, और द ब्लू कलर ऑफ द पेपर विल टर्न इनटू रेड, ठीक है, रेड कलर में वो हो जाएगा। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, इन सारे सब्सटेंसेस के साथ आपको ये परफॉर्म करनी है एक्टिविटी, टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक, सॉफ्ट सॉल्यूशन, इन सारे के साथ आपको देखनी है। अब देखो ध्यान से समझना, जो भी जैसे टैप वाटर है ना, ये एसिडिक होगा, ठीक है, क्योंकि टैप वाटर जो है एसिडिक होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। टैप वाटर में कुछ कुछ एसिडिक भी हो सकता है और कहीं कहीं बेसिक भी दिया होगा आपको, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि इसमें दोनों ही हो सकता है। अगर हम बात करें डिटर्जेंट की, तो इसमें एक सेकेंड, आपको इसको करना क्या है ना, आपको इसको ये सारे जो आपको सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, इनको पहले आपको रेड स्ट्रिप पे देखना है, ठीक है, रेड लिटमस पेपर पे, बेसिकली स्ट्रिप क्यों लिख रही हूँ मैं, रेड लिटमस पेपर पे देखना है, एंड देन आपको इसको ब्लू लिटमस पेपर पे देखना है, दोनों पे आपको ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और फिर आपको बताना है कि ये जो सॉल्यूशन है उसका क्या क्या कलर आ रहा है, ओके। सो यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2, आपको अपने जो भी ऑब्जर्वेशन है इसके टेबल 4.2 में भी रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखोगे 1 2 3, देन टेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पे जो भी है शैम्पू वगैरह, फिर उसके बाद आपको बताना इफेक्ट क्या है रेड लिटमस पेपर पे, इफेक्ट क्या है फिर ब्लू लिटमस पेपर पे, एंड देन इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस मतलब आप उससे क्या समझे कि इन चेंजेस को देख के आपको इससे क्या समझ आया कि सॉल्यूशन का सॉल्यूशन है कैसा, ठीक है, उसका नेचर कैसा है बेसिकली सॉल्यूशन का। सो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़े बहुत हम कर लेते हैं, ठीक है। पहला आता है आपका ये टैप वाटर, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें कि मैं आपको कुछ कुछ करा देती हूँ और कुछ कुछ आपको होमवर्क में देती हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है, मतलब इम्पॉसिबल इन द सेंस वीडियो लेंथी हो जाएगी फिर आपकी, इसीलिए। एरिएटेड ड्रिंक की बात करें तो एरिएटेड ड्रिंक क्या रेड में, एक सेकेंड मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, यहाँ रेड, देन ब्लू, एंड देन आई से इन्फ्लुएंस, ठीक है। सो एरिएटेड ड्रिंक का रेड में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू में जो है ब्लू से ब्लू स्ट्रिप लिया ना तो ब्लू से रेड कलर हो जाएगा। इससे हमें समझ आएगा कि जो एरिएटेड ड्रिंक होती हैं वो एसिडिक होंगी नेचर में, ठीक है। देन अगर हम बात करें कॉमन सॉल्ट ले लेते हैं, कॉमन सॉल्ट जो है न्यूट्रल होता है नेचर में, ठीक है। वो आपको कैसे पता चलेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा और इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, उससे आपको पता चलेगा न्यूट्रल होगा। अभी आपने न्यूट्रल नहीं पढ़ा है बट आगे अभी आप पढ़ो, ठीक है, पहले बता रही हूँ इसलिए न्यूट्रल होगा। देन उसके बाद बात कर लेते हैं शुगर सॉल्यूशन की। शुगर सॉल्यूशन में रेड में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू में आपका जो है ब्लू में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और फिर से पता चलेगा कि आपका जो है न्यूट्रल है। सारे गायब हो गए तो एक सेकेंड, हाँ। सो ये रेड, देन ब्लू, देन इन्फ्लुएंस, ठीक है। सो शुगर सॉल्यूशन पता चलेगा आपको कि कैसा है, न्यूट्रल है नेचर में। देन उसके बाद लेट्स टेक अनदर वन, वॉशिंग सोडा ले लेते हैं। वॉशिंग सोडा में रेड लिटमस पेपर की बात करें तो रेड से आपका कलर जो है चेंज हो जाएगा ब्लू में, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और इससे आपको पता चलेगा कि सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। अभी हम बेकिंग सोडा का पढ़ के भी आए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टेक, ठीक है, ये बेकिंग सोडा का लिया था हमने।
बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों ही सेम है, क्योंकि अभी हम बेकिंग सोडा भी पढ़ के आए हैं कि उसका भी कैसा है, बेसिक है नेचर में। ठीक है, यही सब है ना आपका। ओके, ये सारे आपको डिस्टिल्ड वाटर में लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है उसमें कोई भी आपका जो है इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, प्योर वाटर होता है बिल्कुल। ठीक है, एंड यहाँ पे लाइम वाटर है, एक लाइम वाटर कॉल कर लेते हैं। लाइम वाटर जो है रेड में उसको सेकेंड, यस, रेड में जो है लाइम वाटर का कलर जो है रेड से ब्लू हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इन्फ्रेंस में हमें पता चलेगा जो है नेचर जो है सॉल्यूशन का वो बेसिक है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, आई होप बचे हुए जो है आप इसमें कर लोगे। ठीक है, एंड देन हियर इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट? क्या ऐसा सब्सटेंसेस थे इन टेबल में जिन पे कोई इफेक्ट नहीं आया? यस, देयर आर सम सब्सटेंसेस, नेम दो सब्सटेंसेस। कॉमन सॉल्ट है ना, कॉमन सॉल्ट था और शुगर थी, है ना, ऐसे सब्सटेंसेस थे। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा था ना न्यूट्रल, सो यही बताया गया ऐसे सब्सटेंसेस जिनके सॉल्यूशन का जो है कोई भी चेंज नहीं आता लिटमस पेपर पे, ना ही कलर रेड पे कोई फ़र्क पड़ता ना ही ब्लू पे कोई फ़र्क पड़ता, उन सॉल्यूशन को कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। इनकी जो केमिकल नेचर होता है वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है ना, और ये इन्हीं को ही सॉल्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये सॉल्ट कहलाते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अभी आप पढ़ोगे आगे उसको ही बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशंस। ठीक है, नाउ हियर इट इज़ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। लाइम वाटर बनाने के लिए टेक सम वाटर इन अ टम्बलर एंड ऐड सम लाइम। आपको क्या करना है, एक टम्बलर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, देन उसमें चूना डालना है, लाइम यानी कि चूना, और ये बेसिक सॉल्यूशन है जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ठीक है, इनटू इट स्टिर दिस सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम। स्टिर मतलब कि उसको चलाना है, आपको हिलाना है मतलब सॉल्यूशन को, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर। ऊपर से आपको थोड़ा सा ले लेना है और इसी को ही हम लाइम वाटर कहेंगे। ठीक है, देन हेयर इज योर चिल्ड्रन कैसे परफॉर्म करें लिटमस टेस्ट को। ठीक है, ये बताया गया। नाउ टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। अभी हम पढ़ के आए हैं टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, दूसरा नेचुरल इंडिकेटर। कौन कौन से पढ़े थे हमने नेचुरल इंडिकेटर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हाँ, एक चीज़ प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता कीजिए जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, सो दैट आपको रिकॉल हो जाएगा और आपको चैप्टर ईजी लगेगा। ठीक है, अब आती है एक्टिविटी 4.2। इसमें बताया गया है टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। आपको चम्मच भर के टर्मरिक पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है एंड देन आपको उसकी पेस्ट बना लेना है। मेक टर्मरिक पेपर बाय डीप पोस्टिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर, या उसको मतलब आपको ड्राई करना है, मतलब आपको जो पेपर आते हैं ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर कोई सा भी ले लेना है और उस पर उस पेस्ट को, टर्मरिक के पेस्ट को उस पर लगाना है और उसको सुखाने के लिए रख देना है। देन यू हैव टू कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन। फिर आपको उसके जो येलो पेपर मिला है टर्मरिक वाला, उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेनी है। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पाउडर। फिर आपको सोप सॉल्यूशन डालना है। सोप अगेन बेसिक है नेचर में, उसको डालना है और आपने क्या ऑब्जर्व करा ये बताना है। नाउ लेट मी टेल यू, एक सेकेंड, यहाँ पे सोप सॉल्यूशन की बात की गई है। टर्मरिक कौन से कलर की होती है? येलो कलर की होती है। एंड जब हमने उसका सॉल्यूशन बना लिया, अगर हम उसको रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे, मतलब हमने सोप सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, सोप सॉल्यूशन से हमने उस एक सेकेंड, टर्मरिक का जो एसिडिक है, एसिड में कलर येलो ही रहेगा और बेस में उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। सो आपने ये ऑब्जर्व करा, द कलर ऑफ टर्मरिक विल चेंज इनटू रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, now let's further. You can prepare a greeting card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. आप अपनी मदर के लिए उनके बर्थडे पे कार्ड भी बना सकते हो इस टाइप से। ठीक है, आपको क्या लेना है, टर्मरिक का पेस्ट लेना है, मतलब वही जो आपने शीट लेनी है उसकी, टर्मरिक शीट, उसके ऊपर आपने
उसको ड्राई कर लेना है पहले, मतलब एक आपने लेट्स टेक काट मतलब ऐसे शीट ली, उस पर टर्मरिक पेस्ट लगा दिया, डिपॉजिट करके फिर उसको ड्राई करने के लिए रख दिया। ड्रॉ ब्यूटीफुल फ्लावर विथ सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन से क्यों कहा गया है? क्योंकि सोप सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है नेचर में। और अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन लेते, लेट्स टेक अगर आप कोई भी चीज़ एसिडिक सॉल्यूशन लेते, जैसे कि कोई ऑरेंज जूस ले लिया, तो कोई भी इफेक्ट नहीं आता, येलो पे वो येलो ही कलर रहता। बट क्योंकि आपने सोप सॉल्यूशन लिया है तो जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो गया है, जिसकी वजह से वो येलो पे दिख रहा है। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, राइट। सो उसमें सोप सॉल्यूशन इसलिए लिया गया है विद हेल्प ऑफ कॉटन बड। कॉटन बड की हेल्प से आप ऐसे फ्लावर बना लीजिए और एक ब्यूटीफुल सा ग्रीटिंग कार्ड आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो सोप सॉल्यूशन लिया है जिसकी वजह से रेडिश ब्राउन सा कलर आ गया। ठीक है, और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि टर्मरिक का ये तो पता ही है कि कलर येलो होता है। ठीक है, और उसका जो एसिड में कोई इफेक्ट नहीं आता कलर पे, एज इट इज़ येलो ही रहता है, बट इन बेस उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स कम फर्दर। Similarly, test the solution listed in table 4.3 and note down your observations. You may try solutions of other substances also. अब आपको जो ये टेबल 4.3 दी गई है उसमें आपको बताना है कि क्या सॉल्यूशन इफेक्ट आएगा टर्मरिक सॉल्यूशन पर। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार, देन आगे रीड करेंगे। ठीक है, ये दिए हुए आपको सब्सटेंसेस। लेमन जूस की बात करें तो एक सेकेंड, यस, लेमन जूस पे आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि लेमन जूस आपका एसिडिक है नेचर में, और अगर हम टर्मरिक सॉल्यूशन पर डालेंगे तो उसका कलर भी येलो ही रहेगा। ओके, तो कोई चीज़ नहीं आएगा, जिसकी वजह से रिमार्क्स यानी कि आपको पता चलेगा कि ये जो है एसिडिक है सॉल्यूशन। ठीक है, देन ऑरेंज जूस सेम यही, नो चेंज, क्योंकि ये भी एसिडिक है नेचर में। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूँगी, मैं आपको सिर्फ अभी बता दूँ, और ये एसिडिक नेचर हमें पता चलेगा। देन विनेगर, विनेगर में भी सेम यही, नो चेंज होगा। ठीक है, कोई भी टर्मरिक के सॉल्यूशन पे ये नहीं आएगा क्योंकि ये एसिडिक है नेचर में, और एसिड का कलर भी उसमें येलो ही आता है टर्मरिक डालने पर। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा ये सॉल्यूशन भी एसिडिक है। नाउ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पे जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। आपको यहाँ लिख के बता रही हूँ, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उस पर कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा, और जिससे हमें पता चलेगा कि रिमार्क में कि ये जो है बेसिक है नेचर में। बेकिंग सोडा में भी सेम यही होगा, रेडिश ब्राउन कलर आएगा और नेचर बेसिक रहेगा। लाइम वाटर में भी रेडिश ब्राउन कलर आएगा, जो रिमार्क्स में बेसिक आएगा, यानी कि नेचर हमें बेसिक पता चलेगा। देन आता है शुगर। शुगर में आप लिखेंगे रिमेन सेम, सेम ही रहेगा क्योंकि एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। ठीक है, एसिडिक भी हो सकता है एंड बेसिक भी हो सकता है। देन आता है कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट में अगेन नो चेंज। नो चेंज क्यों नहीं होगा चेंज? क्योंकि वो न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, ना रेड लिटमस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ही ब्लू वाले पे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो न्यूट्रल है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ये आपका इफेक्ट्स थे टर्मरिक सॉल्यूशन पे। देन अभी तो रहता है ये। देन आपका आता है चाइना रोज एज इंडिकेटर। ठीक है, थर्ड हमने इंडिकेटर कौन सा पढ़ा था? चाइना रोज, विच इज गुड़हल का फूल। ना एक्टिविटी 4.3, कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। अब आपको चाइना रोज की पेटल्स लेनी है और उन्हें बीकर में डाल देना है। एड सम, चाहिए आगे है, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज़ वॉश विद सोप। अब ये बताया गया है कि इस बच्चे को समझ आता है क्यों इसकी जो वाइट शर्ट थी उस पर एक येलो कलर का स्टेन आ गया था, मतलब कि टर्मरिक डल गई थी उस पर। सो जब उसकी मदर ने वॉश करा उसे, सोप से करा, और सोप में क्या हो गया, वो रेड कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज़ बिकॉज सोप सॉल्यूशन बेसिक होता है, इस वजह से उसका ये जो है टी शर्ट का कलर रेड हो गया था। ठीक है, अब ये चाइना रोज़ वाली बात की गई है कि ये देखो एसिड में इसका कलर ऐसा होता है, इंडिकेटर में इसका कलर ऐसा होता है, बेस में इसका कलर ऐसा होता है। ठीक है, नाउ लेट्स कम हियर, एक सेकेंड, क्या ना आपको ये बताना है कि इन सब सॉल्यूशंस का कलर कैसा आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल शैम्पू, शैम्पू में, लेमन जूस में, देखो शैम्पू में क्या होगा, बेसिक होगा तो ब्लू कलर रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड, चाइना रोज़ वाली बात की गई है ना, हाँ, तो
नॉर्मल लिटमस पेपर की नहीं, चाइना रोज़ की बात की गई। चाइना रोज़ का मैं बताती हूँ क्या सीन होता है। चाइना रोज़ के एसिड का जो कलर है, एसिड में कलर डार्क पिंक हो जाता है, ठीक है, और बेस में जो है उसका कलर ग्रीन रहता है, ठीक है। एसिड में कलर डार्क पिंक, बेस में उसका कलर ग्रीन, ओके। सो शैम्पू में कैसा कलर आएगा, शैम्पू में क्योंकि बेसिक है तो ग्रीन कलर आ जाएगा। लेमन जूस क्योंकि सॉर है, मतलब एसिडिक है नेचर में, तो उसका पिंक कलर आ जाएगा। देन सोडा वाटर भी ऐसे ही होएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, ये होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। इसकी केमिकल नेम लिखा है ये, बेकिंग सोडा तो इसका नॉर्मल नेम है, ये इसका केमिकल नेम है। सो ये बेकिंग सोडा क्योंकि बेसिक होता है उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। देन विनेगर का पिंक हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। कॉमन सॉल्ट का न्यूट्रल ही रहेगा क्योंकि न्यूट्रल कलर है तो कोई चेंज नहीं आएगा कलर में, नो चेंज इन कलर, ठीक है। और यहाँ पे जो ये आपको दिया हुआ था, आप इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस भी लिख सकते हो। तो इंडिकेटर का कलर आपको दिया है ना, कि इंडिकेटर मतलब इसका चाइना और उसका कलर पिंक होता है एक्चुअल, ठीक है। न्यूट्रल में नो कलर विद शो, ठीक है। चलो अब दिया है ऐड सम वार्म वाटर, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर। अब आपको उसको कुछ टाइम तक उसमें वो डाल के रखना है चाइना रोज़ की पेटल, जिससे कि वो कलर्ड हो जाए सॉल्यूशन। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन। हर सॉल्यूशन आपको डालना है जैसे कि टेबल 4.4 में आपको दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब आपको इफेक्ट बताना है इंडिकेटर का क्या इफेक्ट आएगा एसिड, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन पर। चाइना रोज़ इंडिकेटर का जो है वो एसिडिक में डार्क पिंक से जो है कलर हो जाता है, मतलब एसिडिक में डार्क पिंक कलर हो जाता है, यानी कि मर्जेंटा, ठीक है, मगेंटा लिखा है यहाँ पे। सो मगेंटा कलर हो जाता है एसिडिक में, और बेसिक में उसका कलर ग्रीन रहता है। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि चाइना रोज़ में एसिडिक में कलर डार्क पिंक होता है और बेसिक में ग्रीन कलर होता है। आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, वाई। अब वो बच्चा कह रहा है कि मुझे सेम रिजल्ट नहीं मिले बेकिंग सोडा के ड्राई लिटमस पेपर पे, क्योंकि वो लिटमस पेपर ड्राई था, ठीक है, इसी वजह से उसके जो है सॉल्यूशन के कलर नहीं दिखे। आपको उसका क्या बनाना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, फिर ट्राई करना पड़ेगा, वाटर आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ड्राई पे काम नहीं करेगा। नाउ कम हियर, पहेली ब्रॉड द फॉलोइंग, पहेली राइडल फॉर यू, राइडल आपने सुना होगा पहेली, ठीक है। पहेली नाम की बच्ची ने एक पहेली बनाई है आपके लिए। कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और अ बेस, डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन डार्क विद इट्स टेस्ट। अब कॉफ़ी ब्राउन कलर की होती है, उसका टेस्ट बिटर होता है, बिटर पढ़ते ही उसके बाद क्या लिखा है कि ये एसिड है या बेस है। अब आपने जैसे पढ़ लिया बिटर है, आपको क्या आएगा, बी फॉर बिटर, बी फॉर बेस, बट उसने आगे देखो क्या कहा है, डोंट गिव द आंसर, आंसर मत देना बिना किसी टेस्ट के, बिना जाने कि क्या है सही और क्या गलत, बिना जाने ये चीज़ मत बताना कि टेस्ट से बता दिया हाँ जी बिटर है तो वही होगा, ठीक है। यू आर इन डार्क विद इट्स टेस्ट, यानी कि आपको पता ही नहीं है ये चीज़ कि उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग मत जान लेना, है ना। बट इसका राइट आंसर है कि जो ये कॉफ़ी होती है वो एसिडिक होती है नीचे, ठीक है, एक एसिड है, ठीक है। सो इससे हमें पता चला कि साइंस में एक्सेप्शंस होती हैं, मतलब कि ज़रूरी हर चीज़ में नहीं है कि बिटर है तो मतलब 100% बेस ही होगी वो चीज़। अब यहाँ पे निकली ना एसिड है, कॉफ़ी बिटर होने के बावजूद भी एसिडिक है नेचर में, ठीक है। सो नाउ एक्टिविटी 4.4, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज हर स्कूल। अब टीचर को रिक्वेस्ट की गई कि वो अपने स्कूल से डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लाए। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होते हैं जिसमें कि एसिड की क्वांटिटी कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सो दैट ज़्यादा हार्मफुल वो ना हो, ठीक है। नाउ लैबोरेटरी और फ्रॉम नियर बाय स्कूल, पास के स्कूल से अपनी लैबोरेटरी से
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे एसिड उसने बोले, और कुछ बेसिस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर। ठीक है, अब इसमें बताया गया है एसिड का नेम दिया है, मतलब आपको ये सारे जो है ना ये वाले वो देने हैं। ठीक है, जो भी एसिड है उन पे भी सेम इफेक्ट ही रहेगा, और जो बेसिस हैं जैसे कि ये देखो यहाँ तक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये 4 आपके एसिड है और 3 आपके बेसिस हैं, तो बेसिस पे भी सेम रहेगा और उस पर भी सेम रहेगा। अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो इसमें रेड कलर रहेगा, टर्मरिक की बात करें तो नो चेंज, इफेक्ट क्या आएगा, नो चेंज, और अगर हम चाइना रोज की बात करें तो पिंक हो जाएगा कलर, सेम विद अदर। सो यहाँ पे आप नंबरिंग में डाल दोगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन आप डाल दोगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें भी सेम यही रहेगा, क्योंकि इफेक्ट जो है एसिड का लिटमस पेपर पे आता है रेड कलर। ठीक है, ये यहाँ पे राइटिंग गंदी आ रही है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, एसिड वाले केसेस में इफेक्ट जो है लिटमस पेपर पे रेड आएगा, देन टर्मरिक पेपर पर नो इफेक्ट। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि उसका कलर येलो ही रहेगा। चाइना रोज पे डार्क पिंक हो जाएगा। ठीक है, डार्क पिंक हो जाएगा। ओके नाउ, और ये सारे जो इफेक्ट्स एसिड मैंने आपको बता दिए, ये चारों है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। लिखा हुआ भी एसिड और आपको पता भी दिया है। ठीक है, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन 5th नंबर पे आएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड 6th पे, देन 7th पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों जो है ना ये आपके बेसिस हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड से आपको पता चल जाएगा ये बेसिस है, आपको बता रही हूँ, ऐसे पता नहीं है आपको, बट सिर्फ हाइड्रोक्साइड जहाँ भी लिखा हो ना वो आपके बेसिस होते हैं। ठीक है, बेसिस में इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर ब्लू होगा। ठीक है, टर्मरिक पेपर पर येलो येलो नहीं, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, रेडिश ब्राउन, एंड चाइना रोज पर ग्रीन हो जाएगा। ये सारा आपका इन तीनों में रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक बार फिर देख लो, लिटमस पेपर पे ब्लू इफेक्ट, टर्मरिक पेपर पर रेडिश ब्राउन हो जाएगा और चाइना रोज सॉल्यूशन पे ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा। आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या आपने सुना है एसिड रेन के बारे में? आपने भी सुना होगा, एक मॉन्यूमेंट मतलब कि फेमस वो ताजमहल, वो ख़राब हो गया था, उसकी वॉल्स वगैरह एसिड रेन की वजह से। ठीक है, और एसिड रेन जो है हमारी जब सीज़न की फर्स्ट रेन होती है उस रेन को भी एसिड रेन कहा जाता है, इसलिए उसमें नहाने के लिए मना कर देते हैं कि उसमें बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि वो एसिड रेन होती है जो सीज़न की फर्स्ट रेन होती है। ठीक है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? क्या आपने जो डैमेजिंग इफेक्ट मतलब कि कितनी ख़राब करती है ये चीज़ों को, क्या क्या इफ़ेक्ट डालती है ये एसिड रेन उस पे, मॉन्यूमेंट्स पे, बिल्डिंग्स पे, वॉल्स पे। ठीक है, आपने देखा होगा छत पे वॉल्स हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, कभी कभी उनका रंग फेड हो जाता है। बिल्कुल नॉर्मल रेन होती है तो इतना नहीं होता है ना, बट एसिड रेन में वॉल्स का कलर बेकार हो जाता है, बिल्डिंग्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं, डैमेजिंग इफेक्ट्स। ठीक है, जो ख़राब होते हैं मतलब। एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन। जैसा कि नाम बता रहा है एसिड रेन, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक्सेस में मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड होगा, उसको कहा जाएगा एसिड रेन। वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? अब ये जो एसिड्स हैं वो आते कहाँ से हैं? अब ऊपर से भगवान जी तो बारिश के साथ एसिड नहीं डाल रहे होंगे, राइट? तो हम बोलते हैं ना, बट लेकिन हाँ ये तो एक टाइप ऑफ जोक हो गया, बट लेकिन ये एसिड्स आ कहाँ से रहे होंगे? ठीक है, द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्योंकि रेन एसिडिक होती है इन सारी गैसेस की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, जो एयर में रिलीज़ हो जाती है पॉल्यूटेंट्स की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड हम ह्यूमंस वो कर रहे हैं ना, ये सारी जो है कुछ जो है फैक्ट्रीज़ वगैरह में ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, कोई किसी चीज़ की वजह से होती है,
ठीक है, तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाती है और ये गैसेस जो हैं वाटर के साथ वो होके एक एसिड रेन कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि दिया हुआ है कि जो है रेन ड्रॉप्स में डिज़ोल्व हो जाती हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक एसिड में, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं और यही एसिड रेन को कॉज मतलब यही एसिड रेन का कारण बन जाती हैं। ठीक है, एसिड रेन से क्या क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मूवमेंट जैसे कि ताजमहल, ठीक है, प्लांट्स को, एनिमल्स को, क्योंकि ये एसिड रेन उसमें भी जा रही है, वाटर में भी जा रही है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है, एक्वेटिक लाइफ को थ्रेट हो रहा है ना, उनके लिए खतरा है, उनके लिए एक खतरा है उनकी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि वो पानी उसमें रह रहे हैं। सो जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, फिशेस, व्हेल, ये सब कुछ को एक खतरा हो जाता है कि वो जो है कैसे सरवाइव करें। ठीक है, खाली ह्यूमंस को ही ये खतरा नहीं होता कि उनकी बिल्डिंग ख़राब हो गई, एनिमल प्लांट्स को भी होता है, वहाँ के जो सराउंडिंग्स में एनिमल प्लांट्स रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत एक थ्रेटन का काम करती है। ठीक है, कॉशन, अब आपको याद रखना है, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस बिकॉज दीज आर कोरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। आपको जब भी लेबोरेटरी में कोई भी एसिड या बेस को आप ले रहे हो, हैंडल कर रहे हो, मतलब उसका आप पकड़ रहे हो, यूज़ कर रहे हो किसी को किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, आपको बहुत ध्यान से पकड़ना है, क्योंकि ये कोरोसिव होते हैं नेचर में, और अगर ये गलती से स्किन पर गिर गए तो आपकी स्किन जल सकती है और स्किन को हार्म भी हो सकता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच दी सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब मतलब जो है आपको जो 3 इंडिकेटर्स आपने पढ़े हैं उनके आपको ऑब्जर्वेशन को बताना है कि अलग अलग सॉल्यूशन पे उसका क्या क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। Okay, now the next topic is neutralization. We have learned that acid turn blue litmus and red. एक सेकेंड, वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न लेड लिटमस ब्लू। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स विद बेस। अभी तक हमने पढ़ा अगर हम एसिड को ब्लू लिटमस पेपर पे डाल रहे हैं तो वो रेड हो जा रहा है, और ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम बेस को अगर हम रेड लिटमस पेपर पे बेस को डाल रहे हैं तो वो ब्लू कन्वर्ट में हो रहा है ना। बट अगर हम देखते हैं, अगर हम एसिड के साथ बेस को डाल देते हैं, एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, मतलब एसिड में अगर हम बेस डालते हैं तो क्या होता है। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनॉप्थलीन। अब हम एक ऐसा इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो आपने अभी तक सुना ही नहीं होगा, जिसका नेम विच इज़ नोन एज फिनॉप्थलीन। ठीक है, अब फिनॉप्थलीन का जो कलर है एसिड में, पहले बता रही हूँ, एसिड में कलरलेस होता है एंड बेस में पिंक कलर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, एसिड में कलरलेस एंड बेस में पिंक कलर होता है। ठीक है, नाउ दिस एक्टिविटी इज परफॉर्मिंग टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास टीचर के द्वारा ही होगी ये। फिर 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस टाइप से आपको 1/4 फिल कर लेनी है एक टेस्ट ट्यूब को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। नोट डाउन इट्स कलर, आपको उसका कलर लिखना है, कैसा होगा, कलरलेस ही होगा, राइट। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनॉप्थलीन सॉल्यूशन ऑल्सो, फिनॉप्थलीन सॉल्यूशन के भी कलर को लिख लेना है। एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड, उसमें आपने इसमें इंडिकेटर में फिनॉप्थलीन में 2 से 3 ड्रॉप्स जो है एसिड की डालनी है। नाउ यू कैन सी द कलर इज बिकमिंग कलरलेस, क्योंकि एसिड डालने से जो कलर है वो कलरलेस हो गया। ठीक है, नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ एसिड, यस यू विल चेंज, द सॉल्यूशन विल टर्न इनटू कलरलेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय द ड्रॉप। ओके, सो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने एसिड डाल दिया, उसके बाद आपको एसिड डाल दिया, फिर उससे कलरलेस हो गया, देन यू हैव टू ऐड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय अ ड्रॉप से ड्रॉप करके आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेसिक इन नेचर आपको वो डालना है। ठीक है, इस एसिड में, तो हमने क्या करा, एसिड में बेस डाल दिया। स्टेर द टेस्ट ट्यूब जेंटली, स्टेर मतलब उसको हिलाना है टेस्ट ट्यूब को। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, यस, जो उसका कलर है वो पिंक हो जाएगा। Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears. आपको उसको जब तक हिलाते रहना है जब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेसिक इन नेचर, अगेन आई एम टेलिंग यू सो दैट ये आपको याद रहेगा अच्छे से।
ठीक है। तो उसका जो है आपको हिलाते रहना है जब तक जो है उसका पिंक कलर दोबारा से नहीं दिख जाता। ठीक है, और ये पिंक कलर क्यों दिखा है, याद करो अभी बताया ना, फिनोप्थिलीन का जो कलर है वो पिंक है। ठीक है, और अगर वो एसिड उसमें डलता है तो उसका कलर कलरलेस हो जाता है, मतलब पिंक कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। अगर हम उसमें बेस ऐड करते हैं तो उसका कलर फिर से पिंक हो जाता है। ठीक है, सो यही हमने करा, पहले हमने फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन लिया पिंक कलर का, देन उसमें एसिड डाला तो उसका कलर जो है कलरलेस हो गया, कलर डिसअपीयर हो गया। देन उसमें बेस डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब तक डाला जब तक उसका कलर वापस से पिंक नहीं हो गया। ठीक है, उसको जब तक स्टिर करते रहे। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्योंकि वो सॉल्यूशन बेसिक हो गया तो आपको एक ड्रॉप डालनी है केवल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आपने क्या ऑब्जर्व करा, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस, क्योंकि अब एसिड डाल दिया फिर से सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फिर आप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन की ड्रॉप डालोगे, फिर आपने कोई कलर में चिन्ह देखा, हाँ भाई कलर फिर से पिंक हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. अब आपको पता चलेगा कि इससे बार बार यही आप करे जा रहे हो, कभी ये ड्रॉप कभी वो ड्रॉप, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि फिनोप्थिलीन का कलर अगर हम एसिड डाल रहे हैं तो कलरलेस हो रहा है, बेस डाल रहे हैं तो पिंक कलर दिख रहा है। ठीक है, नाउ when an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. जब acidic solution में हमने basic solution डाला तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया इफेक्ट दोनों का, है ना। आपने देखा था न्यूट्रल उसमें सॉल्यूशन में ना तो एसिडिक होता है सॉल्यूशन ना ही बेसिक होता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाता है दोनों का इफेक्ट। वेर एन एसिड सॉल्यूशन एंड अ बेस सॉल्यूशन आर मिक्स इन अ सुटेबल अमाउंट, बोथ द एसिडिक नेचर of the acid and the basic nature of the base are destroyed. जब suitable amount यानी कि दोनों ही एक पर्टिकुलर अमाउंट में डाले जाते हैं तो जो एसिडिक नेचर है एसिड का और जो बेसिक नेचर है बेस का वो ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। ठीक है, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो वो जो सॉल्यूशन बन के आता है वो ना एसिडिक रह जाता है ना ही बेसिक रह जाता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, जो आपकी टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने ये एसिडिक बेसिक वाली परफॉर्म करी एक्टिविटी, उसकी आपको टेस्ट ट्यूब टच करके देखनी है जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व करा, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो टेम्परेचर है उसका हॉट हो जाएगा, मतलब ये जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, नाउ इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट हमेशा प्रोड्यूस होगी या फिर इवॉल्व होगी, मतलब निकलेगी। द इवॉल्व हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, मतलब कि जो हीट निकली है उससे जो रिएक्शन का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सॉल्ट बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ है एसिड प्लस बेस, तो जब आपकी रिएक्शन हुई सो आपका सॉल्ट बनेगा, साथ में हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, इट नाउ सॉल्ट में भी एसिडिक, सॉल्ट जो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। थस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज फॉलो, यहाँ पे आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन दी हुई है। सॉल्ट एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कैसा भी हो सकता है। न्यूट्रल तब होगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या फिर वीक एसिड वीक बेस होगा, मतलब जब दोनों चीज़ें सुटेबल होंगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों चीज़ें ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल होगा सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। अगर वीक एसिड है और वीक ही बेस है तो आपका सॉल्ट जो है तब भी न्यूट्रल होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें वीक हैं, सेम है। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग सेम है। वेयर एज अगर एक एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है तो आपका जो सॉल्ट है वो एसिडिक हो जाएगा। आई नो राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है, मतलब बहुत ही गंदी आ रही है। ठीक है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है सो आपका जो सॉल्ट है वो बेसिक होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस की यहाँ पे चल रही है। ठीक है, चलो
अब देख लेते हैं द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जब एक रिएक्शन होती है एक एसिड और एक बेस के बीच में, उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद इवोल्यूशन ऑफ हीट। इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में आपका सॉल्ट बनता है, साथ साथ वाटर बनता है और इवोल्यूशन होता है हीट का। ठीक है, एज यू कैन सी एसिड के साथ जब बेस रिएक्ट करा तो सॉल्ट बना, साथ में वाटर बना और हीट रिवॉल्व हुई। और सॉल्ट जो है डिपेंड करेगा कि एसिड और बेस आपने कैसा लिया है। ठीक है, उसका अमाउंट कैसा लिया है उस पर डिपेंड करेगा सॉल्ट कि एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। चलो आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। अभी आपको नहीं पता होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बट अभी आपको ये याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, देन इन एसिड और बेस रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, अलॉन्ग विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट भी इवॉल्व होगी। ठीक है, हीट मतलब ऐसे आप लिखो मत लिखो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, बट हीट से आपको कैसे पता चलेगा, जब आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, और ये जो सॉल्ट बना है इट इज़ न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर से बना है। ठीक है, और साथ में वाटर भी होगा। नाउ बूजो एडिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। अब उसने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया लाइम वाटर में। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। अब रिएक्शन में हॉट होगी या कूल होगी, अगेन हॉट ही होगी क्योंकि यहाँ होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज़ अ एसिड एंड लाइम वाटर विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अ बेस। ठीक है, मैंने आपको बताया ना हाइड्रोक्साइड जहाँ लिखा हो ना दैट इज़ अ बेस, और उसमें एसिड में तो एसिड आपको पता चल ही जाएगा लिखा होगा। ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूट्रलाइजेशन कैसे होती है, इम्पॉर्टेंस भी कह सकते हैं आप इसको कि इम्पॉर्टेंस क्या है न्यूट्रलाइजेशन की हमारी लाइफ में। इंडाइजेशन की बात करें तो अवर स्टमक्स कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि हमारे स्टमक में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर में आपने पढ़ा है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच दैट वीडियो। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो and do share it with your friends so that they can also score good in your exams. Okay, so हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, जैसे कि आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है सो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पढ़ लीजिए इस वीडियो के बाद। ओके, बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। हमने उसमें पढ़ा था अगर ज़्यादा हो जाए एसिड तो उससे इंडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है ना, एक्सेस ऑफ एसिड हो जाता है, इसकी वजह से इंडाइजेशन हो जाता है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल। कुछ टाइम पे ये जो इंडाइजेशन है वो पेनफुल हो जाता है, क्योंकि एसिडिटी जब ज़्यादा हो जाती है तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। इससे रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंटासिड लेते हैं। एंटासिड होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए। ठीक है, ये एक मेडिसिन सी होती हैं जिसके अंदर बेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। हाइड्रोक्साइड से याद आ गया होगा ये क्या है, बेस है, और हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड हो गया। सो एसिड प्लस बेस से हमारी क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये जो बेस डाला है उससे जो एक्सेसिव एसिड है उसको न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका इफेक्ट जो है। ठीक है, नाउ एंट बाइट। अगर चींटी काट ले तो वो फॉर्मिक एसिड हमारी उस स्किन में रिलीज़ कर देती है, जिसकी वजह से रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, जब एक एंट बाइट करती है तो एक लिक्विड वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है विच इज़ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, स्किन के अंदर हमारी, तो इसके इफेक्ट को द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। मॉइस्ट मतलब कि गीला। इस इफेक्ट को कम किया जा सकता है अगर हम बेकिंग सोडा को अपनी उस एरिया में जहाँ पे काटा है उसने वहाँ पे इसको रब कर लें। उससे क्या होगा, उसने फॉर्मिक एसिड यानी कि एसिड डाला है और हम बेकिंग सोडा यानी कि बेस लगा रहे हैं। सो अगेन ये जो है न्यूट्रलाइज कर देगा इफेक्ट को जहाँ पे उसने काटा है ना, जिसकी वजह से हमें वो इचिंग नहीं होगी।
और बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैलमनाइन सॉल्यूशन आता है जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है विच इज़ अगेन अ बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ सॉइल ट्रीटमेंट। अब सॉइल को कैसे ट्रीट किया जाता है। Excessive use of chemical fertilizer make the soil acidic. Plants do not grow well when the soil is either acidic or too basic. जब हम जो ये होते हैं फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं जो कि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो यूज़ क्यों चाहते हैं, क्योंकि जिससे कि अच्छी ग्रोथ हो प्लांट्स वगैरह की, है ना, उनकी जो फसल है क्रॉप है वो अच्छी सी आ जाए और उनको बेटर प्रोडक्शन मिल सके, राइट। सो इसलिए वो यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों का, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का। उससे क्या होता है वो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं कि भाई चलो अच्छे से हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाए और वो अच्छे से ग्रोथ हो जाए। बट उसकी वजह से क्या हो जाता है, सॉइल जो है एसिडिक हो जाती है ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने की वजह से, और जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं उन्हें अच्छी सॉइल नहीं मिल पाती और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि सॉइल जो है या तो ज़्यादा एसिडिक हो गई है या ज़्यादा बेसिक हो गई है, जिसकी वजह से हम कुछ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस। अब अच्छा, अगर एसिडिक होगी तो हम उसमें बेस ऐड करेंगे, और अगर बेसिक होगी तो हम उसमें एसिड ऐड करेंगे, जिससे कि एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, जब सॉइल एसिडिक हो गई तो हमने उसको बेस के साथ ट्रीट करा, जैसे कि क्विक लाइम विच इज़ कैल्शियम ऑक्साइड अ बेस, या फिर स्लेक लाइम विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर भी। ठीक है, ये सेम थिंग है, स्लेक लाइम कहो लाइम वाटर कहो, दीज आर वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, एसिड हो गई तो हमने ये सारे सब्सटेंसेस यूज़ करें। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर सॉइल बेसिक हो गई तो हम ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कंपोस्ट ऐड कर लेंगे। ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है, वो एसिड रिलीज़ करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर हम यूज़ करते हैं अगर जो सॉइल है वो ज़्यादा बेसिक हो गई तो। ऑर्गेनिक मैटर में एसिड होता है जिससे वो जो है इफेक्ट सारा न्यूट्रलाइज हो जाता है सॉइल का। ठीक है, देन फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। अब जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट बनते हैं फिर उसके बाद जो वेस्ट होता है वो उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन द वाटर बॉडीज the acids will the acid will kill fish and other organism. The factory wastes are therefore neutralized by adding basic substances. क्या होता है, जब फैक्ट्री का जो वेस्ट है ना वो सारा जो वेस्ट है वो वाटर बॉडीज़ में डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अगेन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए एक थ्रेट बन जाता है, उनकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है। क्योंकि एसिड्स से क्या होता है, ये जो है किस बोल जा रही फिश जो है वो मरने लगती हैं। ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए जीना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। इसी वजह से जो फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं उसमें कुछ बेसिक सब्सटेंसेस डाल दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाए। क्योंकि फैक्ट्री वेस्ट डंप तो किया जाएगा ही, मतलब कि डाला तो जाएगा ही वाटर बॉडीज़ में, नहीं तो ये कहाँ डालें। बट लेकिन इस तरीके से डाला जाता है कि जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को दिक्कत ना हो, उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहीं पे आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इसके थोड़े से कीवर्ड्स हैं वो देख लेते हैं एंड देन व्हाट यू हैव लर्न देख लेते हैं। नाउ कीवर्ड्स एसिड, एसिडिक, बेस, बेसिक, इंडिकेटर, न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट। नाउ ये देख लेते हैं। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, जनरली बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच एंड स्लिपरी भी होते हैं फीड में। ठीक है, acid turn blue litmus to red, bases turn red litmus to blue. Substances which are neither acidic nor basic are called neutral, और उसकी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Solutions of substances that show different color in acid, acidic, basic and neutral solution are called indicators. उनको indicators बोलते हैं और ये special type of substances होते हैं। An acid and a base neutralize each other एंड फॉर्म अ सॉल्ट। अभी जो एसिड और बेस जो है एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एक सॉल्ट बनता है अलॉन्ग विद वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, अ सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, तीनों तरीके से हो सकता है, ऐसा मैं आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू ऑल्सो लाइक द वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी पार्ट नहीं अच्छा लगा है तो आप उसको रिपीट करके देख लीजिए। आई होप आपको वो ज़रूर समझ आएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।